बलिहारी जिन आपकी, जिन गोविंद दी जो बताए। गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक पत्नी को संतान नहीं, औलाद नहीं। और पत्नी ने सुन ली टीवी पर कथा, पत्नी को परिवार के लोग बांझ कहते, निसंतान कहते, ताना देते। पत्नी ने कथा सुनी और एक दिन पति से कहा कि अपन दोनों इस कथा को टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हैं। पति कहता है क्या होगा उससे, क्या तुझे औलाद हो सकती है कथा सुनने से? पत्नी कहती है सब लोग कह रहे हैं कि वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगाकर अगर सुन ली जाए तो बाबा देता जरूर। पति ने कहा ऐसा ना जाने कितना महाराज पड़ा है जिंदगी में, टीवी खोलोगे ढेर महाराज मिलेगा, सब महाराज अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, क्यों माथा पच्ची करती है, क्यों माथा पच्ची करती है? पत्नी ने अपने पति को कसम दे दी, 5 साल तुमने इलाज करवाया, 10 साल तक जगह जगह जाकर माथा टिकवाया, गोदी भरवाई, नहीं हुई। 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। अब ये महाराज टीवी पर आया है तो एक बार करने में जाता क्या है? दोनों आसन लगाकर बैठ गए, कथा सुनी। पति के मन में आ गया कि कल से अपन शंकर जी के मंदिर चलेंगे। और सुन, एक सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढते, गांव के बाहर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढकर पति और पत्नी दोनों ने लाकर शंकर जी को लोटा जल चढ़ाते और विश्वास शिव जी पर करा और पत्नी के कमर में बांधी। 17 साल के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और 17 साल के बाद उनको लड़का हुआ। पत्र है अनिल खंडू पांडवी भील, धर्म पत्नी अनीता अनिल पांडवी ने कथा में कहा था कि एक महिला कुबेरेश्वर धाम पर अड़ गई कि मुझे तो इतने साल शादी के हो गए, मुझे तो बाबा को संतान बोलो। जहां मौका मिले वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर एक कंकर को हाथ में, बारीक सा भी बारीक कंकर है तो उसको हाथ में लेकर अपने दिल की बात कहो। अपने तेरे आश्रित हुआ, तेरे आश्रित। रात भर से इस कथा का इंतजार कर रहे हो आप, हवा भी चली ठंडी, धूप में भी बैठे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में। लोग कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू सो रहा है,
उनको दिखाया है उस कुंभ के मेले में कि सोया नहीं है। अभी तो केवल संतों की हुंकार थी जो करोड़ों में पहुंच गए। अगर एक बार भारत माता की अगर बारी आ जाए तो पूरा भारत का हिंदू एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है। ये दिखाया गया। अच्छाई दे, श्रेष्ठता दे। कई लोग कर रहे हैं कि वह व्यवस्था में कुछ कर, ना ना ना। अंदाजा लगाना कि उत्तर प्रदेश का राजा माननीय योगी जी कितने प्रबल होंगे जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को खींचकर बुला लिया। ये सामर्थ्य था, ये सामर्थ्य था। शिव तत्व को जानना, दोष नहीं देखना, प्यार करो। कितना सुंदर किसी ने गाया है कि जोत से जोत जगाते चलो। दीन दुखी किसको कहा? गरीब को, भिखारी को नहीं। जो दिल से हार गया, जो मन से हार गया, जो अपने आप को कमजोर समझता है। सबसे ज्यादा जरूरत किसको गले से लगाने की है? जो कमजोर है। बेटा एक एग्जाम फेल हो गया ना, बेटी एक एग्जाम में फेल हो गई ना, कोचिंग कर रहे थे कोटा में, कोचिंग कर रहे थे पुणे में, कोचिंग कर रहे थे नांदेड़ में, कोचिंग कर रहे थे धुलिया में, और मेरी बेटी कोचिंग में रह गई। मेरा बेटा इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, सीए क्लियर नहीं कर पाया। उस समय पर हारे हुए बेटे को और बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की। गले से लगा ले, कोई बात नहीं। उस समय पर जरूरत होती है घर के बड़ों की, घर के चाचा की, चाची की, काका की, काकी की, बुआ की, फूफा की, मामा की, मामी की, घर के पिता की, घर के भाई भाभी की, जो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगा कर कह दे कोई बात नहीं, और हिम्मत करना, और परिश्रम करना। मैं जानती हूं कि तू पढ़ेगा और सीए बनेगा, तो वो बेटा सीए बनेगा। और कई मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं, मैं पशुपति व्रत करूं, मन मन शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की कृपा और करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, उनसे विनय है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष रहे, तब हमारे प्राण तीनों एकत्रित हो गए। शंकर भगवान पशुपति नाथ बन गए और देवताओं को पशु बनाकर उनको भगाते हुए लाकर तीनों को एकत्रित करा, और भगवान शंकर ने उन तीनों का संहार किया। तीनों का संहार भगवान तारकासुर के 3 बेटों को शंकर भगवान समाप्त कर देते हैं। शिव का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। शिव आनंद के साथ विराजमान हो जाते हैं। समय आता है, आगे वर्णन आया, भगवान नरसिंह को जो क्रोध आया, शिव जी ने सरम्ब पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को अपने पंजों में दबाकर ले जाकर अलकनंदा नदी में डाला। शिव जी का नाम श्रम्भेश्वर महादेव है। जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफें आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, अपने को लग रहा है कि घर में अशांति ज्यादा चल रही है या घर में तकलीफें ज्यादा चल रही है, तब एक लोटा जल घर के अंदर, रसोई घर में, कहीं पर भी उस जल को रखकर उस कलश, जो लोटा है कलश है, उस कलश पर हल्दी और कुंकू का एक एक बिंदी उस कलश पर लगा लेना। एक लोटा जल भर लिया, भरकर अपन ने कहीं रखा, उस पर हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी लगाकर हाथ में लेकर उल्टा
उल्टा हाथ उस पर रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस वो जल लेकर शंकर के मंदिर में श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से अगर जल समर्पित कर देते हैं तो घर में कितना भी क्लेश मच रहा हो 15 से 20 मिनट में शांति मिल जाती है। श्रम्भेश्वर श्रेष्ठ दिन शिव तत्व का भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रही है। नहीं बदलेगा आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और महादेव बदलेगा, ये निश्चित है। कोई और दूसरा नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलेगा। आप मेहनत को जब 4 गुना बढ़ाओगे, आप अपने परिश्रम को जब 4 गुना बढ़ाओगे, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। और फिर निवेदन है, प्यार दुकान से करो, व्यापार से करो, नौकरी से करो, घर से करो, परिवार से करो, व्यवहार से करो, अपने आप से करो। और अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उससे 4 गुना ज्यादा प्यार तुम मेरे देवादिदेव महादेव से करो। महादेव इतना प्यार शिव से। पढ़ाई तुम कर रहे हो, निर्णय शंकर कर, कहां पहुंचाना है तुमको, किस मंजिल तक पहुंचाना।